आपको अब घर बनाना हो जाएगा सस्ता, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत आपको 2.6 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया आपको सस्ता पड़ेगा घर। अगर कंप्लीट वीडियो देखोगे आपको गारंटी 2.5 लाख रुपया सस्ता घर पड़ेगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना आपको कितनी सब्सिडी देता है, किस हिसाब से एलिजिबिलिटी रहती है उसकी, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे घर बैठे बैठे, और आपको मतलब ऐसे आप बैंक में लोन लेने जाओगे 9% आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, लेकिन इसके थ्रू आपको 6.5% माफ हो जाएगा। सिर्फ आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 2 से 3% सिर्फ इंटरेस्ट रेट दर पे आपको लोन मिल जाएगा। काफी अच्छी योजना है, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। एक फ्लो चार्ट जैसा आपके लिए बनाया है कि आप इजीली समझ सको कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और इसको अप्लाई करने के लिए आप घर पे बैठ के अप्लाई कैसे करोगे और आप इजीली चेक कर लोगे कि आपको लोन मिला है कि नहीं। और मैं बता रहा हूं कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्योंकि 2.5 लाख रुपया कोई कम राशि नहीं है। 2.5 लाख रुपया अगर आपको घर सस्ता पड़ता है तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि एलिजिबल कैसे हो आप इसके लिए, फिर उसका फ्लो चार्ट बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। देखो, इस लोन को पाने के लिए, इस योजना में आपको करने के लिए 6 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 55 साल की एज के बीच होनी चाहिए। मतलब 21 ईयर टू 55 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, इसके बारे में सबने आप सबको सुना ही होगा, लेकिन इसके टिप्स के साथ कोई आपको बताएगा नहीं। फिर दूसरी चीज है, आपको सुना होगा कि सिर्फ आप घर बना सकते हो। नहीं, इसमें आप घर भी बना भी सकते हो या नया घर ले भी सकते हो। जहां आपको अपने घर की एक्सटेंशन करनी है वो भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की, वो मैं आपको बताऊंगा। मेन जो चीज है आपको लोन कैसे मिलेगा वो है इसकी 4 कैटेगरी। आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो उसी हिसाब से आपको लोन मिलता है। पहला है EWS, ये सब समझ लो, क्योंकि फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें हमें जरूरत भी पड़ेगी और आपको खुद आइडिया हो जाएगा आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, आपको कितना % ऑफ मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे। EWS हो गया हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पहले ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में बता लेता हूं। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसमें क्या है, अगर आपकी सैलरी कितनी है, 3 लाख से कम है, आपकी आवक 3 लाख से कम है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जहां खुद का काम करते हो, अगर 3 लाख से कम कमाते हो आप, तो आप इस सेक्शन में पढ़ते हो। किसमें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम दर है, सब्सिडी सबसे ज्यादा कम मिलती है। तो इसमें क्या है, देखो सॉरी, इधर इसका एरिया 322, ये मैं बताता हूं क्या है। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया क्या होता है, आप कल वीडियो डाली थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मतलब आपके घर का एरिया कितने में आपका घर बनेगा, 322 स्क्वायर फीट से छोटा घर होना चाहिए, तब आप इस कैटेगरी में पढ़ते हो। फिर आपको 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 6 लाख रुपए के लिए आपको कितना, सिर्फ गवर्नमेंट उसमें से 6.5% खुद इंटरेस्ट देगी, बाकी बचा। अगर देखो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा। एक घर आप बनाना चाहते हो, उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख रुपया आपको लोन लेना है, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया अगर आप लोन लेते हो, जो उसमें से 6 लाख होगा, 6 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा आपको, सिर्फ 2.5 से 3% इंटरेस्ट लगेगा। कितने, 6% पे, 6 लाख रुपए। और जो 4 लाख रुपया होगा उस पे आपका जो बैंक आपको लोन दे रहा है, अगर मेनली देखा जाता है होम लोन आपको 9 से 10% पे मिलता है। तो देखना, समझना, इस पे 10 लाख लेते हो, 6 लाख रुपए पे कितना लगेगा, 2.5 से 3%, और जो बाकी 4 लाख बचा आपका उस पे लगेगा 9 से 10%। मतलब सीधा सीधा मुनाफा कितना हो जाएगा, 2.67 लाख रुपया आपका सेविंग हो गया अगर आप जितना भी लोन लेते हो। और एक चीज इसमें समझने की बात है, नो लिमिट है, कितना भी आपको जितना लोन चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, जितना लोन चाहिए आपको लोन मिलेगा। लेकिन उसमें से सिर्फ 6 लाख रुपए पे आपको कितनी सब्सिडी इंटरेस्ट लगेगा, 2.5 से 3%, बाकी पे आपको लगेगा 9 से 10% जितना भी होगा। मतलब एक कंक्लूजन क्या निकलता है, आप लोन लोगे जो आपको कितना फायदा होगा, 2.67 लाख रुपया आपकी बचत होने वाली है
उस घर को बनाने में। फिर एक चीज और इसमें मैंडेटरी है कि आपकी वुमेन ओनरशिप होनी चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो, बाकी कैटेगरी की बात करता हूं उसमें नहीं है ये चीज, लेकिन ईडब्ल्यूएस में अगर आप फॉलो करते हो, मतलब आपकी 3 लाख से कम है और आपको वुमेन ओनरशिप होनी चाहिए उस घर की, मतलब जो भी बनाओगे नाम घर, वो लड़की या औरत के नाम होना ही चाहिए। नेक्स्ट फॉलो करते हैं हम एलआईजी। एलआईजी क्या हो गया? लोअर इनकम ग्रुप। क्या हो गया? लोअर इनकम ग्रुप, जिनकी सैलरी फॉल करती है 3 लाख से 6 लाख रुपए में पर एनम। तो उनमें क्या है, उनको आप कितना, उनका कारपेट एरिया कितना छोटा घर बना सकते हो या ले सकते हो, वो है 645 स्क्वायर फीट। अगर इससे बड़ा लोगे आप तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर अभी बात करते हैं हम, इसमें भी आपको सेम जो मैंने जैसे बताया 6 लाख रुपए पे आपको 6.5% आपको इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट देगी। बाकी आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 2.5। अगर आप 6 लाख रुपया लोन लेते हो, सिर्फ आपको कितना 2.5 से 3% इंटरेस्ट देना है, बाकी सब गवर्नमेंट देगी। और इसमें मुनाफा कितना है आपका? 7 लाख रुपए आपके, मतलब आपको फ्री में मिल रहे हैं। मतलब ये इतना आपको सस्ता पड़ गया घर, ठीक है। और इसमें भी ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? वुमेन की। ये इस 2 कैटेगरी में अगर वुमेन के नाम पे दोगे आप, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? सिर्फ 2.5%। और ऐसे आप बैंक से लोन लेने जाओगे, होम लोन, आपको पड़ेगा 9 से 10% लोन देना पड़ता है। अगली कैटेगरी की हम बात करें अगर, एमआईजी। एमआईजी क्या हो गया? मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें 2 ग्रुप होता है। मिडिल इनकम ग्रुप 1, जिसकी सैलरी फॉलो करती है 6 लाख से 12 लाख रुपए में जिसकी सैलरी है, तो वो इसमें फॉलो करते हैं। एमआईजी 2 में इसमें है क्या? इसमें आप बड़ा घर बना सकते हो काफी। कितना कारपेट एरिया हो गया? 1722 स्क्वायर फीट। और इसमें एक चीज देखना, इसमें आप जितना मर्जी लोन ले सकते हो। अगर हम इस पे फिर एग्जांपल लें, हम 19 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो जो 9 लाख रुपया होगा ना, उस पे हमारा पड़ेगा इंटरेस्ट कितना? 4%। और बाकी जो बचा 10 लाख रुपया, बाकी पड़ेगा हमें, जो भी गवर्नमेंट से हमें इंटरेस्ट लिया है बैंक से, वो पड़ेगा 9 से या 10% पड़ेगा 10 लाख रुपए पे। और 9 लाख रुपए पे कितना पड़ेगा? 4%। मतलब हमारी सेविंग कितनी हो रही है इसमें? 2.35 लाख रुपया। मतलब हमारा इतना पैसा बच रहा है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोन अप्लाई करना है। अगर अप्रूवल हो गया आपका, कितना 2.35 लाख रुपया बच जाएगा। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ओनरशिप लड़की के नाम होनी चाहिए, औरत के, आप खुद के नाम पे ले सकते हो। एक चीज इसका मैं बताऊंगा, जब अप्लाई करना है इसके लिए, तो उसमें एक कंपलसरी चीज है, आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। वो आगे मैं बात करता हूं। अगली सेक्शन की तरफ बढ़े हम, एमआईजी ग्रुप, एमआईजी 2, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप 2, जिसमें क्या होता है, अगर आपकी सैलरी है 12 लाख से 18 लाख रुपया, तो आप कितने स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया हो सकता है? कारपेट एरिया हमारा हो गया 2152 स्क्वायर फीट। इतने एरिया का घर बना सकते हो, ले सकते हो या एक्सटेंशन कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, इसमें आपको 12 लाख रुपए पे कितनी मिलेगी? 3% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कितनी? 6% सब्सिडी मिल रही है आपको इस पे। तो मतलब आपको फायदा कितना होगा? डायरेक्ट 2.3 लाख रुपया आपको फायदा होगा। इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि औरत के नाम पे ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये 4 में आप कहां फॉलो करते हैं, ये आप पे है। अगर आप इसमें फॉलो करते हो तो ये इसमें सबकी मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज अभी हम बढ़ते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको चाहिए सिर्फ क्या? सैलरी स्लिप। और अगर आप प्राइवेट काम करते हो तो आपका क्या होगा? इनकम सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए। और एक चीज और इसमें ऐड करता हूं, आपका कोई भी पहले घर बना नहीं होना चाहिए, ये एक और शर्त है इसकी। दूसरी, आपके पास आधार कार्ड होना ही होना चाहिए, ये शर्त है। तो ये चीजें हैं, इनको फॉलो करके आपको लोन मिल जाएगा। और कितना फायदा हुआ? 2.67 लाख इसमें, और मिनिमम कितना? 2.30 लाख। ये काफी होता है, ये आपका कहीं और इन्वेस्ट आप इसको कर सकते हो। अभी मैं बताता हूं आपको अप्लाई कैसे करना है। घर पे बैठ के अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, कुछ ज्यादा इसमें पुट नहीं करना है। बेसिक डिटेल्स हैं वो हम डालना मैं आपको सिखाता हूं। चलो अभी हम अप्लाई करते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जो मैं वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेज ऐसा खुलेगा, ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, सामने आप देख रहे हो बटन, उसके बाद सिटीजन असेसमेंट। उसके बाद आपको क्लिक करना है बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट। इस पर जैसे क्लिक तो आपको खुलेगा ऐसा पेज, जिसमें आपको डालना है आपका आधार कार्ड। मेन चीज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आधार कार्ड मेन है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड डालना है
उसके बाद आपका अपना नाम जो भी आधार कार्ड पे है वैलिड डालना है। उसके बाद आपको नीचे ऐसा आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दिया, थोड़ा नेट स्लो है हमारा। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पेज खुलेगा, मैं दिखा देता हूँ। आपका ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद फॉर्मेट बी जो है, इसमें बेसिक डिटेल आपको डालते जानी है। स्टेट का नाम, सिटी का नाम, बेसिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपकी बेसिक डिटेल रहती है सब आपको धीरे धीरे इसमें पुट करते जानी है। जैसे नेम ऑफ द हेड हो गया, जेंडर वगैरह हो गया, एज वगैरह, और ये आपको आपका एड्रेस वगैरह हो गया। बेसिक डिटेल जो भी होंगी आपको उसमें पुट कर देनी है, अच्छे से डाल देनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी डिटेल हो जाएगी आपको प्रॉपर वे से, आपको अच्छे से जो भी है प्रॉपर वे से डालनी है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका फॉर्म आपको लोन मिलेगा। जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपको इसको जो भी कैप्चा कोड है उसको डाल के सेव कर देना है। तो यही था प्रोसेस, सिंपल। आपको ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है और आपको घर बैठे बैठे लोन मिल जाएगा। देखो, इसकी लास्ट डेट पहले 31 मार्च 2020 था, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गई है और 2021 तक है। किसकी किसकी? जो हमारा MIG ग्रुप है, MIG 2 ग्रुप है, और EWS LIG ग्रुप की कब तक है? 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करो, क्योंकि 2.5 लाख रुपए कम नहीं होता है, अच्छी सब्सिडी मिल रही है और कोई ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं है। तो अप्लाई करो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना, और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।